सो हाय, वेलकम टू टेरर स्टोरी बाय अशिका। सो बेसिकली जैसे आप लोगों को पता है कि वैलेंटाइन डे मंथ आ रहा है ये, एंड इट्स 3 फरवरी। एंड डेफिनेटली जो ये मंथ है वो बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यू नो गाइस, लाइक आई गेस लव। सो दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट लव। सो आज का मेरे वीडियो का यही टॉपिक है कि आई विल चेक योर लव एनर्जीज। सो कि आप लोगों की लव एनर्जीज कैसी हैं, आप राइट नाउ क्या फील कर रहे हो। और इस वीडियो से शायद आपको अपने बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी, आपको अपने कनेक्शन जो आप जिसके लिए फील करते हो राइट नाउ, उन चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलेगी कि व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ। एंड क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफ में। सो या ये अगर वीडियो आपके सामने जा रही है, इट्स टाइमलेस, इट्स अ जनरल रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है देन आप इसको डेफिनेटली आगे तक देखें। अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है देन दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरी वन कि आप सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट। जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर if you are in relationship, or if you are single then just think about yourself and some good memories। तो देखो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम्स है राइट ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड आप ये चाहते हो कि बेसिकली मैं सारी वो प्रॉब्लम से मैं बाहर निकलूँ। मैं उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको एक प्रायोरिटाइज करे। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, इफ़ यू आर इन सिंगल, लाइक अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप चाहते हो कि आपको लोग एक इंडिपेंडेंट देखें, कि यू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका स्टैंड है कुछ ना कुछ। ये चीज़ है कि आप ये चाहते हो कि आपको लोग बहुत पॉजिटिव वे में देखें। कहीं ना कहीं सिचुएशंस में आप बहुत पहले तक बॉदर होते थे कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग, कहीं ना कहीं सिचुएशंस को मेरी नहीं समझते हैं लोग। बट राइट नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि अब लोग मेरी सेल्फ वर्थ समझे, मेरे लिए स्टैंड ले, मेरे लिए अगर मेरा कोई पार्टनर है तो मुझे बहुत तो एक अच्छा ट्रीट करे और सारी सिचुएशन से बाहर निकलूं ताकि मैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ फील होती है कि आपको कोई समझता नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती हैं आप लोगों में। तो वो चीज़ है कि आप चाहते हो कि बेसिकली इन सब चीज़ों से आपके पार्टनर आपको बाहर निकाले, कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ वर्थ देखें, वो आपको वैल्यू करें। ठीक है, राइट नाउ ओके, ये सिचुएशंस आप लोगों के बीच में चल रही है कहीं ना कहीं। फॉर सिंगल्स मैं कहूँगी शायद आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर करे, आपके जैसा हो, आपको समझे। और आप किसी से मिल नहीं रहे हो पहली बात तो, राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी कि आप किसी से मिल रहे हो। आप पहली बात तो मिल ही नहीं रहे हो किसी से। जब तक किसी से नहीं मिलोगे तब तक आपको कोई न्यू पर्सन नहीं मिलेगा। यू हैव टू बी क्लियर फ्रॉम योर साइड कि मुझे मिलना है लोगों से, मुझे सोशलाइज करना है। अगर मैं सोशलाइज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं आएगा। आपको अपने माइंड को इस चीज़ में बिल्कुल ओपन अप करना होगा कि अगर इफ़ यू वांट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ तो यू हैव टू बी क्लियर एंड यू हैव टू मीट न्यू पीपल्स इन योर लाइफ। एज आपके कोई दोस्त के दोस्त हों, यू कैन मीट, just open for everyone na, then you will come into relationship। and if you are in relationship I can say कि you have to स्पेंड अ टाइम विद योर पार्टनर। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोग हैं जो जो राइट नाउ रिलेशनशिप में वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ। आप क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना चाहते हो, बहुत टाइम से आप ये चीज़ सोच रहे थे। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि यू नो कि दैट इज़ अ मंथ एंड यू कैन, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप उन पे इंटू हो, तो आपको उनसे टाइम ही टाइम चाहिए। यू वांट कि वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बट वो चीज़ है कि वो चीज़ चाहते हो कि वो आपके पार्टनर आपको बोले, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर कि सामने वाला बंदा आपके लिए स्टैंड ले। ठीक है, वो आपको बोले, आपको ना बोलना पड़े, आपको कोई प्लान्स नहीं बनाने पड़े इस चीज़ के लिए। ये चीज़ मुझे दिख रही है कहीं ना कहीं सिचुएशंस में। कुछ और देखती हूँ मैं। एट द एंड ना आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर ना आपको एक कमिटमेंट के साथ साथ
आपको आपके लिए एक पैशन भी हो उनको। ये चीज़ है कि अगर आपके कोई पार्टनर हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो आप ये चीज़ सोचते हो कि आपके पार्टनर को आपके लिए पैशन वो क्रिएट हो जो आपको है। वो आपको एज़ अ मिस्ट्री देखे कहीं न कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं। बट आप उनसे एक मिस्ट्री बन के रहना चाहते हो कि वो आपको जानना चाहें, आपको और समझें, आपसे ये जानें आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कैसे हो, आप क्या हो। और फॉर सिंगल सेम चीज़ है कि आप भी अपनी लाइफ को एक मिस्ट्री आपने तो बना ही रखा है, और वो चीज़ है कि सिचुएशंस में आप तो एक मिस्ट्री बन रखे हो, एंड यू आर अबाउट कि आप एक रिलेशनशिप में आओ। शायद मुझे ये चीज़ दिख रही है, काफ़ी लोग इस साल रिलेशनशिप में आओगे आप लोग, बट ये चीज़ है कि यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आपको सोशलाइज करने की बहुत ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट मिल सकती है, बट यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मतलब जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, तब तक आपको कोई न्यू पर्सन आके मिलेगा नहीं। आपके घर पे आके कोई भी दरवाज़ा नहीं खटकाएगा आपका। पहली बात तो यही चीज़ है, ठीक है। जो भी होगा फॉर सिंगल्स, तो मैं ये आपको बोलूँगी, जो भी होगा आपके लिए सबसे बेटर होगा। यू आर इन डिवाइन प्रोटेक्शन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस को मैं आपको पूरे एक बेट के साथ आपको ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके साथ जो भी होगा वो अभी राइट नाउ, अगर आप रिलेशनशिप में भी नहीं हो, तो वो भी चीज़ आपके डिवाइन ने आपको कोई चीज़ की वजह से अभी राइट नाउ डिले आपकी सिचुएशंस को कर रखा है कहीं ना कहीं। एंड जो भी होगा आपके साथ अच्छा होगा, आपके फेवर में रहेगा कहीं ना कहीं। यू विल गेट अ जस्टिस इन योर लाइफ। आपके साथ जो भी चीज़ होगी वो आपके ही उस पर फेवर में रहेगी। कुछ ऐसी चीज़ आपके साथ नहीं होगी जिसमें जो आपको ऐसा लगे कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, इसलिए ही डिवाइन आपको वेट करवा रहा है। एवरीथिंग विल बी गुड, योर वैलेंटाइन डे, वीक और मंथ, ये चीज़ मैं आप कहूँगी कि एवरीथिंग विल बी गुड। शायद इस बार आपके पार्टनर आपको एफर्ट्स देंगे, कहीं ना कहीं वो ये चीज़ सोचेंगे कि वी हैव टू ग्रो दिस रिलेशनशिप। हमको एक ये रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहिए साथ में मिलके। पोटेंशियल वो देखेंगे इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आपको भी ये चीज़ फील होगी कि आई एम गेटिंग द स्ट्रेंथ, ठीक है, कि मुझे अब जेन्युइनली इस रिलेशनशिप में फिर से वो स्पार्क इस वैलेंटाइन डे में डेफिनेटली आपको मुझे आता हुआ दिख रहा है। मैंने बोला ना कि पैशन, यू आर लुकिंग फॉर अ पैशन, कि आपको पार्टनर आपको पैशन नेट होकर एफर्ट्स दें इस रिलेशनशिप में, एंड डेफिनेटली वो ये देंगे। आई एम सेइंग दैट, एंड मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आपके पार्टनर जेन्युइनली इस बार आपको बहुत एफर्ट्स देंगे, और उनकी एनर्जीज इस महीने काफ़ी चेंज रहने वाली है। आप ये चीज़ देखोगे ही देखोगे विद इन 16 to 15 डेज, जैसे ही चीज़ें ये स्टार्ट होगा, और आप देखोगे उनमें कुछ चेंजेस। शायद उनको भी ये रियलाइजेशन होने लग जाएगी कि मुझे रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। तो वो अच्छे की साइड देखेंगे, अब वो बुरे की साइड वो हट चुके हैं उस सिचुएशन से, तो वो अपने आप को चेंज करने की बहुत कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं वो अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए स्टैंड लेंगे ही लेंगे। I will give you the angel guidance also for this month. परफेक्ट टाइमिंग, मैंने बोला ना कि एंजल आर ऑल्सो सेइंग कि इट इज़ अ परफेक्ट टाइम, यू कैन वेट, एंड आपके लिए अब ये परफेक्ट टाइम है कहीं ना कहीं सिचुएशंस को ठीक करने का। और ये चीज़ है कि परफेक्ट टाइम इज़ कमिंग। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए फरवरी। फरवरी इज़ अ गुड टाइम फॉर यू। आपकी चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी, कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में स्पार्क फिर से आएगा। You will see that definitely in this February, and this is a perfect time. Everything will be recovery आ रही है, recovery, everything will be good. चीज़ें चेंज होंगी, अच्छे साइड देखोगे आप अपने एक रिलेशनशिप का, एक पॉजिटिव साइड भी आप देखोगे जो काफ़ी समय से आप नेगेटिव देख रहे थे। सक्सेस, आई एम गेटिंग द सक्सेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। इफ़ यू आर सिंगल ऑल्सो, दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम, you can explore, you will get a new person, a good person for you. So definitely I can say that choose a new direction. मैंने बोला ना कि this is the good thing। अब अपने माइंड सेट को ऐसा कर दो कि जिसमें आपको उस फेस से निकलो, एंड जस्ट थिंक पॉजिटिव, जस्ट टेक अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपका वो रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिव रहा है उस चीज़ को छोड़कर जस्ट
take a new start and just think about your partner and you. आप अपने बारे में सोचो, and if you are single then take a new direction. You have to explore. Mentioning all the details, you can book a personal session with me